बेयरिंग ब्रांच को एंथ्रीडियो 4 बोलते हैं, ठीक। और एंथ्रीडिया बेटा होती कैसी है? एंथ्रीडिया होती है क्लब सी, एंथ्रीडिया होती है क्लब सी, ठीक। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ओवल बॉडी, ओवल बॉडी, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर स्टॉक, मल्टी सेलुलर स्टॉक, ओवल बॉडी और मल्टी सेलुलर स्टॉक। वेलकम सर। देखो क्लब शेप है, ओवल बॉडी और मल्टी सेलुलर स्टॉक, ठीक। अब हम इस बॉडी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो मेल थैलस अलग होगा और फीमेल थैलस अलग होगा। तो जो मेल थैलस है वो है हम लोगों का, मेल थैलस को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट और फीमेल थैलस को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफिटिक स्टेज इसमें डोमिनेंट है और स्पोरोफिटिक स्टेज इसमें कम टाइम के लिए आती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो कंफर्म है कि प्रेजेंट ही है। एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच एंथ्रीडियो 4 और ये क्लब शेप एंथ्रीडिया होती है जिसमें ओवल बॉडी और मल्टी सेलुलर स्टॉक होते हैं। जब बेटा हम लोग एंथ्रीडिया बनाएंगे यहाँ पर, तो एंथ्रीडिया कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें ये हम लोगों की होगी स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर। स्टेराइल जैकेट लेयर है। मैम। हाँ बेटा। अरे मैम हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। रखे रहे, ये दो ऊपर लिड सेल पाई जाती है। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो एंथ्रीडिया मदर सेल डिवाइड करिए, एंथ्रोजोइड लिड सेल से बर्स्ट करके बाहर आ जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्टॉक है। अब हम देखेंगे बेटा कि जो एंथ्रीडियल मदर सेल है वो डिवाइड करती है डिवाइडेड बाय मियोटिकली, डिवाइडेड बाय मियोटिकली, बस समझ गए? डिवाइडेड बाय मियोटिकली, ये मियोटिकली डिवाइड करते हैं और बनाते हैं एंथ्रोजोइड। बनाते क्या है? एंथ्रोजोइड। इतनी बात समझ में आ गई? एंथ्रोजोइड बनाते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्टॉक है, एंथ्रीडियल मदर सेल है, डिवाइडेड बाय मियोटिकली एंथ्रोजोइड बनाते हैं। एंथ्रोजोइड कैसे होते हैं? स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं, स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? स्पाइरली के बाद क्या लिखा है? स्पाइरली, स्पाइरली ट्विस्टेड, स्पाइरली ट्विस्टेड और बाई फ्लैजिलेटेड, यानी इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इनका। एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यूं एंथ्रोजोइड है तो ये मोटाइल होगा क्योंकि मेल है, मेल को ऑलवेज मोटाइल होना है। एंथ्रोजोइड स्पाइरली ट्विस्टेड। अंजलि आ गई? ट्विस्टेड आ गई? मेरी आवाज आ रही है बेटा? फ्लैजिलेटेड, स्पाइरली। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ छत पे। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच एंथ्रीडियो 4, क्लब शेप है, ओवल बॉडी, मल्टीसेलुलर स्टॉक, ओवल बॉडी दिस वन एंड मल्टीसेलुलर स्टॉक बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक। ये एंथ्रीडियो 4 से अटैच है। एंथ्रीडिया इज कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर। These are responsible for the production of bryophytes anthrozoid during unfavorable condition. At the upper side of antheridia, 2 lead cells are present. ये जो 2 लीड सेल्स होती है जब एंथ्रीडिया मदर सेल मेयोसिस के थ्रू डिवाइड करती है तो एंथ्रोजोइड बनाती है, लीड सेल बर्स्ट कर जाती है और एंथ्रोजोइड सारे एयर में रिलीज हो जाते हैं, वाटर में रिलीज हो जाते हैं। बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? मैम इसमें डिफ्यूजन हो रहा है? किसमें किसमें? मैम जैसे बाहर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? मतलब डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, कैसे? नहीं नहीं नहीं, इसमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कुछ नहीं होगा।
क्योंकि ये तो एंथ्रोजोइट मदर सेल से डिवाइड हुए, जैसे स्पर्म बाहर आ रहे हैं बॉडी से, तो सीमेन के थ्रू आ रहे हैं ना, इनसे भी एक विस्कस फ्लूइड है जिसमें ये एंथ्रोजोइट एयर में आ रहे हैं। एयर में मतलब ये बस कर गए, ये फ्री हो गए, जैसे पॉलन ग्रेन फ्री हो गए। अगर इसको ये मेम्ब्रेन पार करनी होती तब तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होती, ये तो स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो गए, तो ये बस तो ये स्प्रेड हो गए, एक तरीके से मान लो कि डिफ्यूजन हो गया, लेकिन ऑल ओवर एनवायरनमेंट में नहीं गए, जहां इनका एरिया होगा वहीं पे रहेंगे। ये बस्ट कर गए, इसके अंदर एंथ्रोजोइट बने थे, जब ये मैच्योर हो गए, जैसे हम लोगों की वो माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट करी थी, माइक्रोस्पोर बाहर रिलीज हो रहे थे जब हम लोग सेक्सुअल यस रिप्रोडक्शन मैम, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ यस रहे मैम, थे, यस उसी तरीके से ये एंथ्रोजोइट बने और ये लीड सेल बस्ट कर गई। जब फेवरेबल कंडीशन आई यानी रेनी सीजन आया तो ये बस्ट कर गए, बस्ट करने के बाद एंथ्रोजोइट सारे वाटर में आ गए, जब इनको फर्टिलाइजेशन करना था तो ये डेवलप कर गए जाके। बात समझ गए? यस मैम। यस मैम। लिखिए। मैम ये लेट सेल का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में लिड सेल का फंक्शन ये है, एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव कवर है, जब तक ये बस्ट नहीं करेगी। इसके अंदर बहुत वीक पॉइंट है, वो है पॉलन ग्रेन्स यानी एंथ्रोजोइट। एंथ्रोजोइट प्रिजर्व कंडीशन में रखे हुए हैं। अगर ये यहाँ पर हार्ड कवरिंग नहीं होती तो स्ट्राइल जैकेट लेयर कभी बस्ट करके बाहर निकल जाती है। कोई नहीं, कोई एक जॉइंट पॉइंट बनाना पड़ेगा जहां से एंथ्रोजोइट बाहर निकले। अगर ये पूरी स्ट्राइल जैकेट लेयर फट जाएगी तो फिर एंथ्रीडिया का कोई वही नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एंटीरियर एंड से एक तरीके से बस्ट करेगी, तो एंटीरियर एंड पर 2 लिड सेल बना दिए, यानी ढक्कन लगा दिया बोतल में, एक तरीके से समझ लो बॉटल में एक कैप लगा दिया। ये कैप हटा देंगे तो उसके अंदर का जो मटेरियल वो बाहर आएगा, पूरा इस तरीके से स्प्रेड नहीं हो जाएगा, हाँ धीरे 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 करके वाटर करंट से बाहर आ जाएगा और वाटर करंट से ही दूसरे के पास पहुंच जाएगा। ओके मैम। और जितने भी मेल गैमीट होते हैं वो सब मोटाइल होते हैं, तो ये भी स्पाइरली ट्विस्टेड है और बाई फ्लैजिलेटेड है। स्पाइरली ट्विस्टेड है और बाई फ्लैजिलेटेड है। बस समझ गए? यस मैम। अभी तक हम लोगों ने थैलोफाइटा में एल्गी पढ़ी है और ये ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं। दोनों की गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत कम टाइम के लिए आ रही है। हो गया बेटा? मैम हाँ, तो कह सकते हैं ना स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट स्टेज के ऊपर डोमिनेंट है। ये कहने की क्या जरूरत है? अगर गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है तो वो तो स्पोरोफिटिक के कॉम्परेटिव लिया ही गया है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज डोमिनेंट है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो दूसरी चीज है उसी पे तो डोमिनेंट है। अगर हम अकेले हैं तो क्या डोमिनेंट क्या रेसेसिव? कोई मेरे अपोज में खड़ा हुआ है, अगर मैं उसके अगेंस्ट डोमिनेंट है तो उस पर डोमिनेंट तो ऑलरेडी हो गए। बात समझ गए? और यहाँ डोमिनेटिंग में क्या लिया जा रहा है कि जो ये वेस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट तो है नहीं, वेस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं है, तो जो गैमेटो स्पोरोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होगा फॉर द न्यूट्रिशन। क्योंकि स्पोरोफाइट कंडक्शन कहाँ से लेगा, न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा? तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन, बट गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गैमेटोफिटिक स्टेज रहती है। स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत कम टाइम के लिए आती है। यस मैम। हो गया? यस मैम। किसी ने हमको अपनी कॉपी मेंटेन करके नहीं दिखाई कि कॉपी कैसे मेंटेन करी गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। आज दिखा देंगे मैम। जी, अब हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या लिखना है? याद रखना कि एनिमल किंगडम सुनाना है, हम उसमें कोई एक्सक्यूज सुनेंगे नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्कीगोनिया बोलते हैं, आर्कीगोनिया बोलते हैं। तो जो आर्कीगोनिया बियरिंग ब्रांच होती है, आर्कीगोनिया बियरिंग ब्रांच को बियरिंग
ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर। ब्रांच को आर्किगोनियोफोर के नाम से जानते हैं, आर्किगोनियोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक, आर्किगोनिया एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसका नाम है मार्केंसिया, जिसका नाम है मार्केंसिया। वहां पर आर्किगोनिया इन्वर्टेड होती है, वहां पर आर्किगोनिया इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है। बस में क्या, आर्किगोनिया कैसी है, फ्लास्क शेप है, फ्लास्क शेप है आर्किगोनिया। तो इस फ्लास्क शेप में हम क्या करते हैं, देखो आप क्या करोगे, ये हो गया इसका पार्ट नेक, ये पार्ट हो गया इसका नेक, और नेक की चारों तरफ हो गई स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर। ठीक, नेक के चारों तरफ हो गई स्टेराइल जैकेट लेयर। ये पार्ट हो गया इसका वेंटर, वेंटर। ठीक, तो वेंटर में ये जो सेल्स हो गई वो हो गई वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल। और ये हो गया फंक्शनल ओवम, ये हो गया फंक्शनल ओवम। ये हो गया मल्टी सेलुलर स्टॉक, मल्टी सेलुलर स्टॉक, बात इतनी समझ में आ गई। और ये हो गई एनसीसी साइड, नेक, नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। बात समझ गए। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और एक सिंगल ओवम होगा, यहाँ पर भी ये दो लिड सेल होंगी, ये दो लिड सेल होंगी, यहाँ पर ये दो लिड सेल होंगी। इस मल्टी सेलुलर स्टॉक है, बॉडी है, बॉडी डिवाइडेड इनटू नेक एंड वेंटर एंड मल्टी सेलुलर स्टॉक। मल्टी सेलुलर स्टॉक केव से आर्किगोनिया फोर से अटैच रहेगा। ये जो आर्किगोनिया है ये फ्लास्क शेप है, इसमें नेक में एनसीसी है। एनसीसी की नंबरिंग अगर सबसे डेवलप ब्रायोफाइट देखेंगे, सबसे डेवलप ब्रायोफाइटा में, यानी जो सबसे डेवलप ब्रायोफाइटा है वो है हमारा मॉस, यानी फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया हाइड्रोमेट्रिका। अगर हम उसकी देखते हैं तो उसके वेंटर में 8 to 9 वेंटर कैनाल, सॉरी नेक कैनाल सेल पाई जा रही थी। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और एक से फंक्शनल ओवम एक ही रहेगा। एंथ्रोजोइड न्यूमरस नंबर है लेकिन ये फंक्शनल एक ही है। यहाँ पर हम देखते क्या है कि एनसीसी और बीसीसी प्रेजेंट और एक सिंगल फंक्शनल ओवम प्रेजेंट है। जिस समय फर्टिलाइजेशन करना होगा उस समय ये एनसीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बीसीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लिड सेल बर्स्ट हो जाएगी, एंथ्रोजोइड वाटर करंट सेल से यहाँ आएगा, इससे स्पर्म ओवम फ्यूज करेगा, एंथ्रोजोइड ओवम से फ्यूज करेगा और बना लेगा जाइगोट। बस समझ गए। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वाटर रिक्वायर्ड होगा, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एंथ्रोजोइड यानी एनसीसी यानी नेक कैनाल सेल एंड बीसीसी एंड वेंट्रल कैनाल सेल आर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी डिजनरेट हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद लिड सेल ओपन, लिड सेल ओपन, एंथ्रोजोइड एंटर, एंथ्रोजोइड एंटर, enter inside, anthrozoid enter inside, inside archegonia, archegonia fuse with ovum, anthrozoid, anthrozoid, anthrozoid fuse with joid, fuse with ovum, fuse with ovum
ovum and form zygote. अब ये क्या हुआ, जाइगोट टू एंड कंडीशन में हो गया। जाइगोट डेवलप इनटू, यानी आर्किगोनिया डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। आर्किगोनिया डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में, आर्किगोनिया डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? हमने क्या लिखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्किगोनिया, आर्किगोनिया बियरिंग ब्रांच, आर्किगोनिया 4, आर्किगोनिया 4, आर्किगोनिया फ्लास्क शेप होती है, इसमें नेक और वेंटर और मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है। नेक में ओवम प्रेजेंट होता है, वेंटर में वेंट्रिकल सेल, नेक में नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है। एनसीसी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन लिड सेल ओपन होती है, वाटर करंट की हेल्प से एंथ्रोजोइड यहाँ पर एंटर करता है। ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एनसीसी वीसीसी डिजनरेट कर जाती है, तो यहाँ पर एक लिक्विड डेवलप कर जाएगा। इस लिक्विड मीडियम की हेल्प से एंथ्रोजोइड ओवम से फ्यूज कर जाएगा। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे जाइगोट बन जाएगा, टू एंड कंडीशन आ जाएगी। और ये टू एंड कंडीशन में आर्किगोनिया डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, आर्किगोनिया स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाएगा। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, बस इतनी देर के लिए ये टू एंड कंडीशन में आएगा। तो जितना चल के आए थे दीज आर गैमेटोफिटिक स्टेज, और जो डेवलप करेंगे वो है हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन कम्स इन अल्टरनेट वे। तो अल्टरनेट फॉर्म में आने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बस समझ गए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग इसको बोलते हैं। लिखिए बेटा, हो गया सबका? नो, अभी लिख रहे हैं। ठीक ठीक, कर लो। मैम हाँ, मतलब कह सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कप शेप होते हैं, और जो फीमेल वाले होते हैं वो फ्लास्क। वो क्या कह सकते हैं, वो तो है ही है। हाँ वही तो कह उसको रहे हैं। हाँ, उसको कहना क्या है, वो तो है ही। एंथीरिया क्लब शेप हमने लिखी हुई है, आर्किगोनिया फ्लास्क शेप लिखा हुआ है, तो वो दोनों तो क्लब शेप और फ्लास्क शेप में बस डिसाइडेड है। ओके। मैम हमको स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही है? अब दिख रही है। सारा एक एक पॉइंट को अच्छे से इलाबोरेट करके समझ कर लिखना है, और लिखने के बाद तुरंत एनसीईआरटी से इसको लर्न करना है। तुरंत एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी में टिक करिए, उसको लर्न करिए, लिखिए अच्छे से, समझिए, देन प्रिपरेशन करिए। ओके मैम। डन स्टूडेंट्स? हो गया बच्चों? मैम ये स्टेराइल जैकेट का मतलब क्या है? मतलब स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन ना कर सके। अगर ये भी रिप्रोडक्शन करने लगेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फर्टाइल वो
जो रिप्रोडक्शन करे, और स्टेराइल वो जो रिप्रोडक्शन ना करे, ना कर सकने की उसके अंदर कैपेसिटी हो। इस रिप्रोडक्शन ना कर सकने की अगर कैपेसिटी है तो ऐसा पर्सन स्टेराइल है, और जो रिप्रोडक्शन करता है वो फर्टाइल है। और जैकेट लेयर को स्टेराइल इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर सुरक्षा कवच बनाया है तो वो रिप्रोडक्शन में अगर खुद पार्ट प्ले करेगा तो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझ गए? यस मैम। मैम हो गया। हो गया? रब कर दे। अंजलि अरुण हो गया? यस मैम। यस मैम। है ना? बात सबको समझ में भी आ गई है? यस मैम। यस मैम। पूरा अच्छे से तैयार करना है इसको। अब जरा देखो, अब स्पोरोफाइट तो आ ही गया है। हम देखेंगे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। ठीक। अब देखते क्या है, स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पोर सैक है। स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल है। जब भी हम कहते हैं मदर सेल तो इसका मतलब होता है कि वहां पर 2n कंडीशन प्रेजेंट होगी, यानी ये डिवाइड करके अपनी प्लॉइडी डेवलप कर सकती है। अगर हम कहते हैं 2n कंडीशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पर ये डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाएगी और ये प्लॉइडी ये डेवलप करके अपने न्यू एनिमल्स, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकने की कैपेसिटी है उसके अंदर। क्योंकि मदर सेल है इसका मतलब वो डिवाइड करेगी, और मदर सेल है तो डिप्लॉयड होगी, तो ये हैप्लॉइड बनाएगी स्पोर्स। तो स्पोर मदर सेल डिवाइडेड मियोटिकली। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थैलोफाइटा ग्रुप में। जब आप लोग एल्गी पढ़ रहे थे तो एल्गी में भी क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एल्गी में मियोसिस कहाँ पर होती है, एल्गी में मियोसिस किस स्टेज में होती है, और ब्रायोफाइटा में मियोसिस किस स्टेज में होगी। हम ब्रायोफाइटा में नेक सेल थी, वेंटर सेल थी, एंथ्रोजोइड थी, सब कुछ बना रहे थे। एंथ्रीडियल मदर सेल से एंथ्रोजोइड बनने में मियोसिस हुई एक बार, ओवम तो अकेला ही था। स्पोर मदर सेल से स्पोर बनने में एक बार मियोसिस हुई। बात समझ गया? जाइगोट बना तब मियोसिस नहीं हुई। बात समझ में आ रही? स्पोर सैक था, उसके अंदर स्पोर मदर सेल था। स्पोर मदर सेल 2n थी। जब इस स्पोर मदर सेल में डिवाइडेड बाय मियोटिकली, ये जब मियोटिकली डिवाइड करेगी तो बनाएगी क्या? स्पोर। क्या बनाएगी? स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये बनाएगा गैमेटोफाइट, ये बनाएगा थैलस। क्या बनाएगा? थैलस। बस समझ में आ गई? थैलस बनाएगा। तो मियोसिस यहाँ पर ही एक स्पोर मदर सेल में। अगर हम स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई देते हैं? स्पोरोफाइट जो होता है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्पोरोफाइट एक होता है हम लोगों का फूट, सीटा और कैप्सूल, ये तीन पार्ट होते हैं। ये मेन तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। फूड एम्बेडेड इन
गैमेटोफाइट, एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या है? थैलस। अरुण, गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं हम इसको? गैमेटोफाइट क्योंकि जायगोट का फॉर्मेशन बन चुका है ना। नहीं, जाइगोट की फॉर्मेशन से गैमेटोफाइट का क्या लेना देना? सॉरी मैम, एन है, एन मतलब सिर्फ एन। मतलब हम समझे नहीं। हम कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट बना, तो गैमेटोफाइट हम क्यों कह रहे हैं इसको? हैप्लॉइड है ना मैम ये। हाँ, हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड स्टेज में प्लांट, ये एन है। एन बात सही है, एन को हैप्लॉइड कहते हैं। ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। थैलस लाइक है, फिटिक वर्ड प्लांट से लिया गया है, गैमेटो वर्ड गैमेट से लिया गया है। थैलस लाइक बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट है। बात समझ गए? फाइटा वर्ड प्लांट के लिए यूज करते हैं कि नहीं? फाइटा वर्ड, तो सीटा यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, water and mineral, these are responsible for the conduction of water and mineral। ये बात समझ गए? कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक है, और स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल है, और स्पोर मदर सेल जो डिवाइड करेगी मियोसिस के थ्रू, और बनाएगी स्पोर्स, बनाएगी स्पोर्स जो कि जर्मिनेट करके बनाएंगे न्यू थैलस। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? हम लोग ब्रायोफाइटा में चले थे, जो कि मॉस लाइक प्लांट है। इसमें स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। स्पोरोफाइट हमेशा एम्बेडेड होता है फूड की हेल्प से गैमेटोफाइट से, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट कहीं से नहीं मिल रहा है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें हम लोगों का ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल भी होगा। जैसे कि हम लोगों का रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी में था पायरिनॉइड। एल्गी में पायरिनॉइड रिजर्व फूड मटेरियल था, जिसका मतलब होता था प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च कवरिंग। वैसे ही ब्रायोफाइटा में भी हम लोगों को फूड बनाएंगे, खुद फूड बनाएंगे, फूड को स्टोर करेंगे। कंटिन्यूअस तो कोई फूड बनाता नहीं रहता है, रात में जो स्टोरेज फूड है उसी का काम किया जाएगा। जो स्पोरोफाइट है इसको कंडक्शन कहाँ से मिलेगा? तो जो स्पोरोफाइट है उसको कंडक्शन मिलेगा कहाँ से? कंडक्शन मिलेगा गैमेटोफाइट से, क्योंकि गैमेटोफाइट में राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। स्पोर सैक है, स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल में 2n कंडीशन प्रेजेंट है, जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, बनाती है हैप्लॉइड स्पोर। बनाएंगी कैसे? हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड बनाएंगी स्पोर, ये जर्मिनेट करेगा और न्यू थैलस बनाएगा। फिर यहाँ पे पहुंचे, स्पोरोफाइट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें फूड सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। फूड एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। लेकिन रिक्सिया की एक स्पीसीज है, रिक्सिया फ्लूटेंस, जो कि एक्वेटिक है। रिक्सिया फ्लूटेंस ये एक्वेटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक स्पीसीज है जो कि पानी में पाई जाती है। बात समझ गए? दूसरी बात, जो ये मार्केंसिया है, मार्केंसिया में हम लोगों का, सॉरी अभी रिक्सिया में देखते हैं, रिक्सिया में हम लोगों के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बाकी चीजें एब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बात समझ गए? मार्केंसिया में इन्वर्टेड स्पोरोफाइट होता है, मार्केंसिया में इन्वर्टेड स्पोरोफाइट होता है, यानी उल्टा होता है, स्पोरोफाइट होता है। और जो स्पोर मदर सेल डिवाइड करके मियोटिकली डिवाइड करके स्पोर्स बना लेती हैं, वो तो ठीक है। जो नहीं बना पाती, जो इनकेपेबल होती हैं, वो स्टेराइल हो जाती हैं और बना लेती हैं इलेटर्स। इलेटर्स का क्या काम होता है? स्पोर डिस्पर्जन में हेल्प करता है। इलेटर्स हेल्प इन स्पोर डिस्पर्जन। और ये इलेटर्स कहाँ पर होंगे? कैप्सूल के अंदर जो होंगे वो इलेटर्स प्रेजेंट होंगे। इलेटर्स क्या करेंगे?
इलेटर्स स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे, यानी बाहर की तरफ इसको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात, अगर जब हम लोगों की स्पोरोफाइट के चारों तरफ जो स्टेराइल जैकेट लेयर है, जब ये मॉडिफाइड हो जाती है तो इसको हम लोग स्पोरोफाइट के केस में यानी कैप्सूल के केस में कैलिप्ट्रा बोलने लगते हैं। जब ये जैकेट लेयर मॉडिफाइड हो जाती है तब हम लोग इसको कैलिप्ट्रा के नाम से जानने लगते हैं। बात समझ गए? तो कैलिप्ट्रा, इलेटर्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड, स्मूथ वॉल राइजॉइड, मल्टीसेलर स्टॉक, कहाँ पर कैप्सूल है, कहाँ पर फ्रूट सीटा और कैप्सूल है, इन सब बातों को टू द पॉइंट लर्न करना है कि कौन सा ब्रायोफाइटा डेवलप है, कौन सा ब्रायोफाइटा ऐसा है जो स्टैग्नम है, जो ट्रांसपोर्ट में एनिमल्स के नीचे बिछाने में हेल्प होता है। कौन सा डेवलप ब्रायोफाइटा है? मॉसेस है। मॉसेस का स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा डेवलप होता है, उसमें फ्रूट सीटा, कैप्सूल, थीका, एपोफाइसिस, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे अनडेवलप अगर देखा जाए तो रिक्सिया का ब्रायोफाइटा होता है। रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया जाता है और कुछ भी नहीं पाया जाता है। बात समझ गए? रिक्सिया के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट है, ना फ्रूट है, ना सीटा है, ना कुछ है। गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट जो इन लोगों को न्यूट्रिएंट लेना है वो तो गैमेटोफाइट से लेना ही है, क्योंकि गैमेटोफाइट में फोटोसिंथेटिक जोन है, स्पोरोफाइट में कोई फोटोसिंथेटिक जोन नहीं है जिससे कि ये लोग न्यूट्रिएंट ले लें। बात समझ गए बच्चों? यस बात मैम। समझ में आ रही है? अरुण, अंजलि, यस मैम। हाँ नोट करिए सारी बातों को अच्छे से। हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरोडोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, जिसको ब्राइडी भी बोलते हैं, इसमें मॉसेस आते हैं। सबसे डेवलप ब्रायोफाइटा है ब्रायोप्सिडा। बात समझ गए? एंथोसेरोटॉप्सिडा जैसे कि नाम से ही पता है, एंथोसेरोस, लीवरवर्ट्स, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस एक स्पीसीज है जो कि प्रॉपरली एक्वेटिक कंडीशन में, वरना ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम में ऐसी जगह पर रहते हैं जहां से पानी बहकर जा चुका होता है और शेडी एरियाज होते हैं, सनलाइट कम पड़ती है, उस जगह पर ये प्रॉपर तरीके से ग्रो कर जाते हैं। ये